हेलो एंड वेलकम। आज हम नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कीम्स दो तरह की हैं। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और दूसरा टाइप है स्कीम्स का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और यही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपके सिलेबस में है, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि CSS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी CSS होना चाहिए, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CS, सेंट्रल स्कीम्स इनको बोलते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को सेंट्रल स्कीम्स भी बोलते हो, इसीलिए CS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और जहाँ पे भी आपको दिखे CSS, उसका मतलब सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं होता, उसका मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जहाँ पे भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आपको ये दिखे CSS, उसका मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, न कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स CS से दिखाई जाती है, सेंट्रल स्कीम्स भी इनको बोला जाता है, इसीलिए CS। अब हम आगे चलेंगे। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को हम थोड़ा सा डिवीजन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होते हैं, याद रखना। वो कोई भी स्कीम जिसमें पैसा लगे, देखो स्कीम में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो पैसा लगता है, फंडिंग, पैसा लगता है। दूसरा होता है इम्प्लीमेंट, जो उसको काम को चलाए। देखो भाई, आपको कोई स्कीम चलानी हो या कोई भी स्कीम अगर हो तो क्या होता है, सबसे पहले पैसा लगता है, फंडिंग होती है। फंडिंग के बाद क्या होता है, काम चलता है, जगह पे काम चलता है, उस स्कीम के ऊपर काम चलता है। तो काम चलने को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। दो चीज़ें याद रखी, स्कीम को एक तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, काम चलाना, दूसरा पैसा दिया जाता है, फंडिंग। याद रखना, इन्हीं दो बेसिस पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को डिवाइड किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 100% फंडिंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देता है, 0। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी पैसा नहीं देता। कौन सी स्कीम्स के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए। तो आप कह सकते हो ये सेंट्रली स्कीम्स है, 100% सेंट्रल स्कीम्स है ये, ठीक है। स्टेट्स का कोई रोल इसमें है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे फंडिंग पैसा देता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देता है। दोनों का फिक्स्ड शेयर इसमें होता है। कौन सी स्कीम में कितना पैसा देगा सेंटर, कौन सी स्कीम में कितना पैसा देगा स्टेट्स, और ये आपको नीचे पता चलेगा, क्योंकि हमें यही पढ़ना है ना, हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ही सिलेबस में है ना, तो आपको याद रखना है पैसा दोनों के दोनों निकालेंगे। फंडिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात मैंने नहीं की, मैंने फंडिंग की बात की। फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी देता है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए ज़्यादा पैसा सेंटर देता है कि ज़्यादा पैसा स्टेट देता है। याद रखना, ज़्यादा पैसों का शेयर, ज़्यादा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट कम फंडिंग करता है। यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। सेंट्रल का शेयर देखो, सेंट्रल का 100% शेयर, 90% शेयर, 80% शेयर। तो देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा ही शेयर होता है। ये याद रखा आपने, ओके। वैसे एक और बात बताऊं मैं आपको, स्कीम्स असली 3 तरह की हैं। एक है सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और होता है स्टेट वाली स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स। वो स्टेट स्कीम्स अलग है स्टेट्स की। और ये जैसे कि उनमें क्या करता है, फंडिंग भी स्टेट करता है, इंप्लीमेंटेशन भी स्टेट करता है, सेंटर का कोई रोल ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इन दोनों का डिवीजन करना है, क्योंकि हमको समझना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक ही है। थोड़ा सा डिवीजन करें इनको, फिर हम पढ़े सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अच्छा सर, फंडिंग तो यहाँ पे दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट 100%, यहाँ पे कुछ फंडिंग सेंटर, कुछ फंडिंग स्टेट। सर इंप्लीमेंट कौन करेगा, काम कौन लगाएगा, उस स्कीम को कौन चलाएगा। इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है 100%, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ होता है इंप्लीमेंटेशन में भी।
यहां पे इंप्लीमेंटेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करता। समझना इस बात को। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? पैसे निकालेंगे दोनों के दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी, काम चलाएगा। इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? स्टेट का कोई रोल ही नहीं, सेंटर 100% पैसे भी निकालता है और इंप्लीमेंट भी खुद ही करता है। सेंटर सारा का सारा काम करता है, इंप्लीमेंट भी और फंडिंग भी। यहां पे सेंटर स्टेट दोनों के दोनों पैसे निकालते हैं, फंडिंग, लेकिन इंप्लीमेंट 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 कौन करता है? स्टेट्स को। ये आपको सवाल आएगा कल। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। पैसे कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पैसे निकालने में ज्यादा शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कम शेयर किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है ना? हो सकता है इससे भी सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दे सकते हो। अब जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, याद रखना वो स्कीम्स होते हैं रिलेटेड टू वो बातें जो यूनियन लिस्ट में लिखी हुई हैं। यूनियन लिस्ट कहां पे है? आपने पता है आपको 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ये तो आपको पता होगा, है ना? याद रखना कि यूनियन लिस्ट में जो चीजें हैं वहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चलते हैं 7th शेड्यूल में, और स्टेट लिस्ट में भी जो चीजें हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लिस्ट्स हैं, जो बातें हैं, उनके रिलेटेड स्कीम अगर निकालनी है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स निकाली जाएगी। स्टेट लिस्ट भी, यूनियन लिस्ट भी 7th शेड्यूल में लिस्टेड है। अब सर कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा? कंकरेंट लिस्ट में यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। सेंट्रली सेक्टर कंकरेंट लिस्ट में जो भी बातें हैं उनके रिलेटेड सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स भी निकाल सकता है। कंकरेंट लिस्ट में यहां पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी निकाले जा सकते हैं। मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में जो जो बातें हैं उन बातों पे स्कीम्स निकाल सकते हैं, सेंट्रल वाले, सेक्टर वाले भी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाले भी। वो ज्यादा आता नहीं एग्जाम्स में, लेकिन एग्जाम्स में ये आता है। स्टेट लिस्ट पे काम चलेगा, कोई स्कीम निकलेगी, वो स्कीम क्या होगी? ये नहीं होगी, ये होगी। यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम है, जो भी बातें लिखी हैं, उनके रिलेटेड कोई स्कीम निकाली जाएगी तो कौन सी स्कीम निकाली जाएगी? ये नहीं, ये होगा। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में ही है। ओके, अब हमको पढ़ना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। याद रख लीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से जो पैसा आएगा सेंटर से स्टेट्स, क्योंकि मैंने बोला ये वो है जहां पे सेंटर कुछ शेयर देता है स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। सेंटर कुछ नहीं, ज्यादा परसेंटेज शेयर का देता है स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स इंप्लीमेंट करती हैं। लेकिन याद रखना, जो सेंटर करेगा शेयर, पैसा देगा स्टेट्स को, वो टाइड मनी होता है। ये टाइड मनी और अनटाइड मनी क्या है, यहां पे आपको पता चलेगा। तो अब दो बातें बतानी है मुझे। एक तो टाइड मनी में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और ये मुझे समझाना है आपको, ठीक है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 3 डिविजन्स में क्लासिफाई किए गए हैं। 3 टाइप्स हैं इसके। एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, दूसरा है कोर स्कीम्स, तीसरा है ऑप्शनल स्कीम्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ये एक्चुअली कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, सेंट्रल बोलता है ये करना ही करना है, मैं ज्यादा पैसे तक दूंगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये बहुत अच्छी तरह काम होना चाहिए, सेंटर ज्यादा पैसे देता है। फिर कोर स्कीम्स मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये, सेंटर भी यहां पे ठीक ठाक पैसे देता है स्टेट्स को। ऑप्शनल स्कीम्स मतलब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सेंटर यहां पे उतने ज्यादा पैसे नहीं देता, शेयर ज्यादा नहीं देता, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? तीनों के तीनों स्टेट्स। क्यों? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स 6 हैं, कोर स्कीम्स 20 हैं और ऑप्शनल स्कीम्स 3 हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं 2 हैं, कुछ लिखती हैं 2 हैं, 3 हैं। तो मैंने यहां पे आपको बताने हैं कौन कौन से स्कीम्स हैं, टेंशन मत लीजिए। अब याद रखना, जो ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, एक तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर का ज्यादा पैसा लगता है इसमें। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पे पैसा सेंटर देता है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट मतलब कम इंपॉर्टेंट, सेंटर ज्यादा पैसे नहीं देता। अब समझना है आपको, 2 तरह के स्टेट्स हैं इंडिया में। एक है जनरल
कैटेगरी स्टेट्स, एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स विद रेस्पेक्ट टू ये स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स के मामले में दो तरह के स्टेट्स बनाए गए हैं, दो तरह के स्टेट्स कैटेगराइज की गई हैं। एक है जनरल कैटेगरी स्टेट्स और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जनरल कैटेगरी स्टेट्स हो गए बाकी स्टेट्स, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? ये हैं। इनको छोड़ के जितने भी बाकी है वो है जनरल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने हैं? 11 है। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। कौन कौन से हैं? 7 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि आपको पता है 7 सिस्टर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना आपको, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है ना, आसाम, त्रिपुरा, आ गए शायद। तो ये है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसके बाद है सिक्किम भी एक स्टेट, वो भी आपको जोड़ना है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। और उसके बाद सिक्किम थोड़ा सा अलग है, इंडिया की बाउंड्री से थोड़ा सा अलग है, बाहर बाउंड्री ज़्यादा लगती है, तो सिक्किम एक स्टेट है, देख लीजिए मैप में, वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है। और 3 हिमालयन स्टेट्स, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आता है। याद रखा कि नहीं रखा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, 3 हिमालयन स्टेट्स। अब मैं आपको सवाल पूछूं, मुझे आप एक बात बताइए कि कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं? सर 11 हैं। इसमें से कितने हैं हिमालयन स्टेट्स? सर 3 हैं। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में? 3 हिमालयन स्टेट्स में। ये कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है? 11 है। तो बाकी कितने जितने भी हैं वो क्या है? जनरल कैटेगरी स्टेट्स। अब याद रखना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कुछ फायदे दिए हुए हैं। सेंटर ज्यादा पैसा देता है, बस टेंशन नहीं लेना, सेंटर ज्यादा पैसा देता है, सेंटर ज्यादा असिस्टेंस देता है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को चलाने के लिए कितना पैसा सेंटर से आता है, कितना शेयर स्टेट से आता है? 75% नॉर्मली पैसा सेंटर देता है, 25% नॉर्मली स्टेट्स देता है। लेकिन कौन से स्टेट्स के लिए? जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। 13 स्टेट्स को छोड़ के, 11 स्टेट्स को छोड़ के 11। उसके बाद अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें, जो ये 11 स्टेट्स हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। तो बहुत अच्छी बात है ये। अब कोर स्कीम्स के लिए सेंट्रल जनरल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देता है। तो थोड़ा सा शेयर कम हुआ ना, बोला था मैंने शेयर कम होता, और आगे और कम शेयर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 60% शेयर और स्टेट गवर्नमेंट देता है 40% शेयर। कौन से स्टेट्स के लिए? 11 स्टेट्स को छोड़ के, जनरल कैटेगरी स्टेट्स में। अब आपका सवाल होगा सर यूटीज में क्या होता है? वो मैं बता दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में शेयर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10%। कभी वहां पे आता है पता है क्या? कोर स्कीम्स में जनरल कैटेगरी स्टेट्स में आप बताइए शेयर क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का? नीचे होता है 60:40, वो भी हो गया वही। जैसे यहां पे 60% है, 40% है, उसका मतलब 60:40 भी होता है, ठीक है। और ऑप्शनल स्कीम्स जो कि 3 हैं, हम देखेंगे कौन कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 50% पैसा, स्टेट गवर्नमेंट देता है 50% पैसा। लेकिन कौन से के लिए? ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा देता है और स्टेट्स खुद देते हैं 50% पैसा। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो कि 11 स्टेट्स है, उनमें खास क्या है? सेंटर ज़्यादा पैसा देते हैं। सेंटर 80% पैसा देता है, स्टेट्स 20% पैसा देता है। याद रखना, अगर सवाल ये भी आए ना, जनरल कैटेगरी स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, आप बताइए ज़्यादा पैसा सेंटर कहाँ पे लगाता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। कम पैसा स्टेट्स को कहाँ पे देना पड़ता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। ज़्यादा पैसा स्टेट्स को कहाँ पे देना पड़ता है? जनरल कैटेगरी स्टेट्स में। कम पैसा एज कंपेयर टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कम पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, बहुत आसान सवाल बन सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं। अब सर ठीक है, सेंट्रल ज़्यादा पैसा देता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, कम पैसा देता है जनरल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है। आप बताइए कि यूनियन टेरिटरी के मामले में सेंटर कितना देता है और यूटी कितना देता है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूटीज 2 तरह के हैं, एक है जिनका लेजिस्लेचर होता है, एक है जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। यूटीज कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक है जिनका लेजिस्लेचर होता है, एक होता है जिनका लेजिस्लेचर नहीं होता।
तो आप याद रख लीजिए यूटीज़ में लेजिस्लेचर जहाँ पे है और लेजिस्लेचर जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेचर दिल्ली और पौंडीचेरी को है। सुना होगा आपने, दिल्ली पौंडीचेरी का अपना अपना लेजिस्लेचर है। और अब JNK भी यार, उसमें भी लेजिस्लेचर होगा अपना। अभी तो नहीं काम चल रहा, लेकिन काम चलेगा आगे। JNK में अपना लेजिस्लेचर, दिल्ली में अपना लेजिस्लेचर, पौंडीचेरी में भी अपना लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर के बगैर बाकी यूनियन टेरिटरीज कौन है? दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। यूटीज जिनमें अपना लेजिस्लेचर नहीं है, दिल्ली पौंडीचेरी को छोड़ के, अब JNK भी आगे होने वाला है, मतलब कि दिल्ली पौंडीचेरी और अब आगे JNK को छोड़ के, उनमें और फिर क्या, लद्दाख किस में आया? लद्दाख किसी में आया, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। और JNK किस कैटेगरी में आता है? दिल्ली पौंडीचेरी वाली कैटेगरी में, जिनमें लेजिस्लेचर है। हाँ, यूनियन टेरिटरी अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो 100% पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। किस स्कीम के लिए? इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। टेंशन नहीं लेना, हर एक लेवल पे आप देखो पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर ना हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देगा। यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर हो, दिल्ली पौंडीचेरी, आगे आने वाला JNK भी, उसमें क्या होगा? उसमें वो ट्रीट किए जाएंगे एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो जम्मू एंड कश्मीर अब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है और बाद में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का ही बेनिफिट ये उठाएगा। अब भी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बेनिफिट उठा रहा है, बाद में भी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का ही बेनिफिट उठाएगा। लेकिन लद्दाख जो कि पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का फायदा उठा रहा था, JNK के अंदर आता था, अब अलग हुआ ना, तो अब क्या होगा बताओ मुझे? अब वो फायदा उठाएगा, पूरा का पूरा पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। JNK को फिर भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यहाँ पे थोड़ा सा कोर स्कीम्स के लिए 10% देना पड़ेगा, आगे ना, आगे। और अब भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन लद्दाख को 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, चाहे ये स्कीम हो। चलो इस स्कीम के लिए, दोनों के लिए तो बराबर है, लेकिन ये स्कीम्स के लिए 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा उन यूनियन टेरिटरीज को जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। लास्ट में इतनी बात जानो कि यूनियन टेरिटरी जिसका नहीं है लेजिस्लेचर, जिसका नहीं है, 100% पैसा सेंटर देगा तीनों जगहों पे। और यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस मिलेगा। मतलब ये हालत होगी उनकी, थोड़ा सा पैसा निकालना पड़ेगा, इधर तो कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा। अब कोर स्कीम्स कौन कौन सी है, और वो कौन सी है, ये देख लीजिए। ये हमको पढ़ने हैं कोर स्कीम्स कौन कौन से हैं, ये हमको पढ़ने हैं कोर स्कीम्स कौन कौन से। एक बार नज़र घुमाइए और एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ये वर्ड्स अपने ज़ुबान पे लाइए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये, अब यहाँ पे 3 आप इसको लिखना, यहाँ पे सेकंड है ना, यहाँ पे थर्ड लिखना। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं सिर्फ ये 2 हैं, लेकिन कुछ बुक लिखती हैं ये भी हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं ये भी हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं सिर्फ ये 2 हैं। 1-2 बुक्स ऐसी भी हैं, कम बुक्स जो लिखती हैं ये कोर स्कीम है। तो याद रख लीजिए, ज़्यादातर ऑथेंटिक ये है कि तीनों के तीनों नाम मैंने डाल दिए। कुछ बुक्स 2 लिखते हैं, कुछ बुक्स ये 2 लिखते हैं, कुछ बुक्स ये 2 लिखते हैं, तो मैंने तीनों के तीनों नाम डाल दिए, क्योंकि आपको वहाँ पे टिक ही तो करनी पड़ेगी ऑप्शनल स्कीम कौन है। अब याद रखना, JNK के मामले में ये याद रखना, क्योंकि JNK का एग्ज़ाम दे रहे हो तो याद रखना, JNK का हिसाब याद रखना भाई। JNK को कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में, JNK स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है, 3 हिमालयन स्टेट्स में आता है। कोर ऑफ द कोर में कुछ नहीं पैसा निकालना पड़ता, इसके मामले में 10% पैसा, इसके मामले में ऑप्शनल स्कीम्स में 20% पैसा निकालना पड़ता है। अब JNK यूनियन टेरिटरी बनेगा, लेकिन विद लेजिस्लेचर आएगा ना जम्मू कश्मीर, उसको फिर से यही काम, कोई चेंज नहीं। लेकिन हाँ, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो आता है और बेनिफिट उठाता है, लेकिन लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी आगे बनने वाला है, इसलिए 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, चाहे ये भी हो और ये भी हो, टेंशन खत्म, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये स्कीम्स को एक बार आपने पढ़ लिया, गुड। अब ये स्कीम्स मुझे आपको पढ़ाने हैं, इसमें ये थोड़े से अच्छे लेवल पे पढ़ाने हैं, बस इनका नाम और थोड़ा सा एम क्या है पढ़ना है, और इनको भी ऊपर से इसको। आप पता है, एक बात बोलूँगा मैं आपको, इन स्कीम्स को आप याद कर लीजिए,
इन स्कीम्स को आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इनको याद नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन अगर वहाँ पे ये सवाल आए उसके लिए ये एप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर स्कीम, आपने ये किया होगा, आपने ये किया होगा, जो बचेगा उसी को आप टिक दीजिए, ठीक है। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। सवाल अगर आए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आप बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शनल स्कीम्स, आपने तो याद किया होगा। कोर स्कीम आएगा तो जो नाम इसके और इसके बगैर आए, जो आपने याद नहीं किया होगा, वो कोर स्कीम्स में ही आएगा। इस तरह के लिए भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं जब टाइम ना हो और इंसान चाहता है कि कम कम काम करके मैं ज़्यादा बेनिफिट उठाऊं। हाँ भाई, क्रिटिसिज्म क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है पैसा स्टेट गवर्नमेंट को और बोलता है हाँ भाई इंप्लीमेंट करो। स्टेट गवर्नमेंट को खुद तक नहीं है, ये अनटाइड मनी है। अनटाइड मनी मुझे समझाना है ना आपको, ये टाइड मनी है, सॉरी टाइड मनी है। पहले मैं आपको यही समझाऊंगा, फिर आपको क्रिटिसिज्म समझ आएगा। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट दो तरीकों से स्टेट्स को पैसा देता है, एक फाइनेंस कमीशन के थ्रू, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। फाइनेंस कमीशन अलग है मेरे भाई, फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, समझना इस बात को। फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन चला ना 2020 से 2025 तक। अभी कौन सा स्टार्ट हुआ? 15th फाइनेंस कमीशन। इससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन था, वाई रेड्डी उसका चेयरमैन था। 42% वो बोलता था यूनियन से जाएगा स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन की बात है 42%। लेकिन अभी 15th फाइनेंस कमीशन बन गया है, बन गया नहीं, काम करना उसने स्टार्ट किया, वैसे तो बना था वो पहले ही। 2020 से 2025 तक वो चलेगा शायद। हाँ, 15th फाइनेंस कमीशन में आप याद रख लीजिए उसका चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। कौन है चेयरमैन? एन के सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन? एन के सिंह। और 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। और 15th फाइनेंस कमीशन में शेयर बोला गया सेंटर से जाएगा स्टेट्स 41%। 14th फाइनेंस कमीशन कितना शेयर बोलता था? यूनियन से, सेंटर से स्टेट जाएगा 42%। 15th फाइनेंस कमीशन कितना शेयर बोलता है? 41%। आप मुझे बताइए 15th फाइनेंस कमीशन ज्यादा शेयर देता है सेंटर टू स्टेट्स कि कम? सर कम देता है, एज कंपेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन। 3 बार बोला एज कंपेयर टू, पिछले से कंपेयर नहीं करना, वो तो बहुत कम दे रहे थे। तो सेंटर से कितना, यूनियन से सेंटर से कितना जाएगा स्टेट्स में पैसा? फाइनेंस कमीशन में बताया जाता है पहली 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय एन के सिंह ने बोला शेयर जाएगा 41%। अब आप मुझे बताओ 15th फाइनेंस कमीशन ने 1% कम क्यों किया? पता है, क्योंकि J&K के लिए वो यूनियन टेरिटरी बना ना। अब ये सवाल अगर आया ना, सवाल अगर आपको आया, ये यूनियन से स्टेट 42% जाता है, अब 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% ही क्यों कर दिया, कम कर दिया? 1% इसने कम क्यों किया? इन्होंने जवाब, ये फाइनेंस कमीशन ने ये जवाब दिया, बोला कि 1% हमने कम इसलिए किया क्योंकि 1% जाएगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे। 1% जो कि हमने स्टेट्स में नहीं देना, क्योंकि अब J&K स्टेट नहीं रहा, अब वो यूटी रहा, तो अब स्टेट्स को 1% कम किया जाएगा, वो 1% जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो जो यहां से पैसा आएगा, स्टेट्स की अपनी मर्जी होती है कैसे खर्च करे कैसे ना खर्च करे, कोई डिक्टेट नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, कोई जवाब नहीं करता, बस यहां से पैसा आया, कोई मसला नहीं। इसको बोलते हैं अनटाइड मनी। जहां पे भी पैसा स्टेट्स यूज करे वो कर सकते हैं। स्टेट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? स्टेट्स से जाता है असल में डिस्ट्रिक्ट्स में या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में, बताऊं डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो कि उस स्कीम को इंप्लीमेंट करे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टेट से पैसा जाता है डिस्ट्रिक्ट और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में, और वहां से इंप्लीमेंट होता है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वहीं पे होती है। अब एक बात जानो, ये है अनटाइड मनी, स्टेट्स किस तरह यूज करे, सवाल जवाब कोई नहीं। अब यूनियन फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी पैसा दे सकता है स्टेट्स को, लेकिन पैसा वो होता है टाइड मनी वाला। कौन सा पैसा होता है? टाइड मनी। टाइड मनी का मतलब होता है कि यूनियन बताए स्टेट्स को हाँ भाई आप इंप्लीमेंट करो, और जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम तो है ही नहीं, क्योंकि वो स्टेट्स को पैसे थोड़ी देते हैं। अरे ना, सेंटर सेक्टर स्कीम खुद ही सेंटर है, खुद ही इंप्लीमेंट है, खुद ही पैसा यूज करता है। सेंटर सेक्टर स्कीम का किस्सा है ही नहीं। लेकिन याद रखना, यहां पे यूनियन पैसा देगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, वो जाएगा स्टेट्स के पास, स्टेट्स देगा डिस्ट्रिक्ट को या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को। ये जो यहां से पैसा आता है ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसी को बोलते हैं। अगर अब सवाल आए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहां से आता है?
फाइनेंस कमीशन के थ्रू कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के थ्रू? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के थ्रू। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अनटाइड मनी है कि टाइड मनी है? टाइड मनी है यार। सेंटर बोलेगा इंप्लीमेंट ऐसे करना वैसे करना, उस काम के लिए हम पैसे दे रहे हैं, इस काम के लिए हम पैसे दे रहे हैं, इतना पैसा देंगे। स्टेट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सेंटर उनको बोलेगा हाँ इंप्लीमेंट तो स्टेट करेगा, लेकिन सेंटर बोलेगा किस तरह करना है, क्या करना है, कितने पैसे देंगे, कितने नहीं देंगे। तो ये अनटाइड मनी है, सॉरी ये टाइड मनी है। टाइड मतलब बंधा हुआ पैसा है। अगर यूनियन ने, अगर सेंटर ने दिया हुआ है पैसा फॉर एग्जाम्पल रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वहीं पे पैसा। अगर कोई डिजास्टर हुआ तो डिजास्टर फंड दिया फॉर एग्जाम्पल, तो डिजास्टर खत्म भी हुआ हो, डिजास्टर फिर आया ना हो, कुछ भी हो, ये पैसा डिजास्टर के लिए ही इस्तेमाल होगा। टाइड मनी जिसके लिए दिया उसके लिए ही इस्तेमाल होगा, कोई और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां से कोई और काम भी, लेकिन यहां से टाइड वाले कोई और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म यही तो है, टॉप डाउन अप्रोच चल रहा है। सेंट्रल यूनियन जो बोल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कैसे होगा, वो तो टाइड मनी है। वो बोलते हैं कि टॉप पे प्लानिंग होती है, इंप्लीमेंट तो स्टेट करता है, लेकिन टॉप पे पैसा देता है सेंटर, बोलता है हाँ ठीक है। सेंटर डिक्टेट करता है, देखो भाई आपको ये लगाना है पैसा इसमें, तो स्टेट्स अगर बोलते हैं सेंटर सर पैसा इधर लगाने की अब कोई जरूरत नहीं, सेंटर कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये टाइड मनी है। अनटाइड मनी ये बिल्कुल नहीं है, स्टेट्स को उधर इस्तेमाल करना ही करना है। डिजास्टर खत्म होके डिजास्टर पे ही इस्तेमाल करना है, चाहे कोई बंड बनाए, चाहे कुछ आगे डिजास्टर आने से कुछ रोक दे, कुछ भी। अब दूसरा ये भी आया समझ, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स कम है। ये तो मतलब एक ही टाइप की क्रिटिसिज्म है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स कम है। स्टेट्स के ऊपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो कहीं और पैसा खर्च करें। अब याद रखना ये अच्छा ये एक बार सवाल भी आया है, कभी कभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट्स के ऊपर बर्डन भी बढ़ता है। कैसे? अगर सेंट्रल पार्शियल सपोर्ट दे दे, सेंट्रल ने फॉर एग्जांपल कम पैसा दे दिया, पार्शियल सपोर्ट दे दिया, कम पैसा दे दिया। सेंट्रल ने अगर फॉर एग्जांपल 10% दिया, जैसे कि ऑप्शनल स्कीम्स में, ज्यादातर ऑप्शनल स्कीम्स में ये होता है, सेंट्रल कम पैसा देता है और बोलता है हाँ भाई ठीक है करना है इंप्लीमेंट, और स्टेट्स के ऊपर ये बर्डन बन जाता है। स्टेट्स चाहे इंप्लीमेंट करना, शायद स्टेट्स बोले ना इंप्लीमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, स्टेट्स के पास शायद उतना पैसा नहीं हो, तो स्टेट्स के ऊपर कभी कभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की वजह से बर्डन भी पड़ता है, उठता है बर्डन भी। ज्यादातर कब? जब पार्शियल सपोर्ट सेंटर का हो, जब सेंटर पैसा कम दे, जैसे कि ऑप्शनल स्कीम्स में सेंटर पैसा कम देता है, सेंटर बोलता है हाँ भाई करो ये करना है, स्टेट बोलेगा सर फिर भी तो 50% निकालने हैं पैसे, इतने पैसे शायद नहीं है, तो बर्डन बन गया ना, बर्डन बढ़ गया। तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको। वैसे स्कीम्स को मैं सोच रहा हूँ या तो करंट अफेयर में करूँ या तो कल ही करूँ, मैं बताऊंगा अब आपको कल पढ़े कि करंट अफेयर में पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर में पढ़ने का मजा कुछ अलग ही है इसमें, और कल पढ़ने का भी मजा आएगा। कोई बात नहीं, या तो हम करंट अफेयर में लास्ट में करेंगे या तो कल करेंगे, डिपेंड करेगा कि मैं देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अब रह गया है स्कीम्स के बारे में जानना, जान लेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। ओके बाय। कुछ मत रह गया? हाँ टाइड मनी तो बता दिया मैंने। ओके बाय।